ठीक। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसकी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5, और इसमें पढ़ने वाले हैं इंडक्टेंस। हिंदी में कहते हैं उसको प्रेरकत्व। इंडक्टेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। हिंदी में कहते हैं स्व प्रेरकत्व और अनियन्य प्रेरकत्व। ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड में कितना बार पूछा गया है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो शुरू किया जाए भाई। देखिए लेंज के नियम पर आधारित है, और ये डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हो तो भाई बहुत कम समझ में आएगा, 50-60% समझ में आएगा। 100% समझने के लिए आपको सीक्वेंस में लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर 1 से लेकर के मतलब 4 तक देखा हुआ होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। ऐसे कोशिश करेंगे पूरा समझाने का, ठीक है। और डिफिनेशन वगैरह भी लिखा हुआ है इसका, इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, और क्या कहते हैं उसको, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। डेफिनेशन भी है और उसको क्या है नहीं है बताएंगे। तो हम लोग लेंज लॉ में क्या पढ़े थे? सबसे पहले जैसे चीज है कि किसी भी कॉइल में या क्या कहते हैं कुंडली में करंट पास कराते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र यानी मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड से क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। और ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करती है, धारा। तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट उत्पन्न करती है। क्या यही ना पढ़ते हैं? और वो इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या करता है, जो करंट उसको इंड्यूस करता है उसी को क्या करता है, वो विरोध करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया, जो करंट इस करंट को उत्पन्न किया ना, इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या करता है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, बेसिक करंट जो होता है, मूल धारा जो होती है उसको अपोज करता है। तो यही है इसका प्रेरकत्व। आज देखते हैं, चलिए देखिए। तो भाई साहब हम लोग जो पढ़े थे उनका पीछे ये देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्या कॉइल है, इससे करंट अगर हम पास कराएंगे, करंट यही रीजन है, इसे करंट पास कराएंगे तो भाई जनरेट करते हैं ये किस प्रकार का धारा, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो जब करंट पास कराते हैं किसी कॉइल से तो वो चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। चुंबक की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो चुंबक की तरह जब व्यवहार करेगा तो चुंबक क्या करता है, जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। चुंबक जो है क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, जो मालूम है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। यहाँ मान लीजिए चुंबक रखते थे ना, यहाँ साउथ नॉर्थ रखते थे, साउथ और नॉर्थ रखते थे। इसको थोड़ा पीछे ले आते थे, थोड़ा आगे ले आते थे, यही ना करते थे। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता था, परिवर्तन होता था। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता था। और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता था, ठीक है, चेंज होता था, इससे क्या उत्पन्न होता था भाई, ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता था? तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, माइनस का डी फ्लक्स बाय में dt, ये ना पढ़े थे। यही सब चीजें आज देखेंगे, बस यही चीज है। देखिए जब हम क्या करेंगे, किसी भी कॉइल में या कुंडली में जब धारा को प्रवाहित करेंगे तो धारा से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा से क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगी तो उससे क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। और ईएमएफ क्या प्रेरित करेगी, करंट। क्या प्रेरित करेगी, करंट। वो करंट जो होगा वो प्रेरित धारा होगा, वो इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा किसका, जो करंट उसको, बेसिक करंट का, जो करंट उसको क्या किया है, इंड्यूस किया है, जिस करंट से वो बना है उसी का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। यही प्रक्रिया को, यही जो घटना को क्या कहेंगे हम लोग, प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। अब जिस कुंडली में ये घटना होता है तो उसको उसी कुंडली में हम करंट देते हैं, उसी कुंडली में जो प्रेरित धारा होती है, इंड्यूस करंट होती है, उसको अपोज करती है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मान लीजिए एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है, इस कॉइल में हमने करंट इंड्यूस किया, करंट दिया, और इस कॉइल में क्या हुआ कि मतलब प्रेरित धारा मतलब उसका विरोध कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनियन्य म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भाई वो सब बात की बात है, नहीं समझ में आया होगा, अभी यहाँ से समझ जाएंगे, एक बार में समझ जाएंगे। 5-10 मिनट का क्लास है आपका, बेसी देर का नहीं। मान लीजिए भाई ये बैटरी लगा हुआ है, ये क्या है, कॉइल है, एक कुंडली है। सुनिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से बेसिक करंट यानी मूल धारा जो है आई पास करवाते हैं। इसमें
से बेसिक करंट, मूल धारा जो है क्या करते हैं इसमें से पास करवाते हैं। ठीक है, मूल धारा पास करेंगे। तो जब ये मान लीजिए ये कॉइल है, इसमें से मूल धारा जब पास करेगी, धारा मतलब आई जब पास करेगा, बात को समझिएगा, आई जब पास करेगा तो किसके तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ साउथ मतलब चुंबक की तरफ। जब आई पास करेगा, सुनिए, आई पास जब आई करंट जब पास करेगा, ठीक है, तो ये जो कॉइल है, जो कुंडली है, वो किसके तरफ बिहेव करने लगेगा, चुंबक की तरफ। और चुंबक के तरफ, जो चुंबक होता है उससे क्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र का, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब किसी सतह से पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ये बार बार यही बात को दोहरा रहे हैं। तो इसमें जब सुनिएगा, बात को समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जब ये क्या करेगा, ध्यान सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब किसी लाइन से किसी सतह से पास करेगी तो क्या उत्पन्न करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब इसमें चेंज होगा, इसमें जब परिवर्तन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यही सब बात। ईएमएफ क्या करेगा, ईएमएफ जो है आई धारा को फिर से इंड्यूस करेगा, और इसी आई धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। ये हुआ मूल धारा, ये प्रेरित धारा, ये हो गया आपका इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, इसका, इस करंट का अपोज करेगा। अब बात को समझिए, ध्यान दीजिए, तो आप फील लीजिए कि भाई आप कहिएगा सर, आप तो बोले कि करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड से सर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। अभी सुनिए, एक कुंडली है, अभी स्विच ऑफ है, ऑफ समझता है ना, मतलब ऑफ है, अभी लाइन नहीं दिया हुआ है। जैसे स्विच ऑन करेंगे, जैसे इसको सटाएंगे तो यहाँ से करंट उत्पन्न होगा। मान लेते हैं बैटरी की कैपेसिटी है 5 एम्पियर करंट देगा। कितने एम्पियर, 5 एम्पियर करंट देगा। अच्छा, हम स्विच को टिपते हैं और तुरंत बल्ब जल जाता है, एकदम मिली सेकेंड में। कितना में, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां भाग समझिए, मिली सेकेंड में उत्पन्न, तुरंत बल्ब जल जाता है। लेकिन इसको क्या, एक बार अभी जो सुनिएगा ध्यान से, जब ये क्या था, स्विच ऑफ था, स्विच था वो ऑफ था, स्विच क्या था, ऑफ था। ये स्विच जो बंद था, ये स्विच था वो क्या था, बंद था, मतलब क्लोज किया हुआ था, वो ऑन नहीं किया हुआ था। ऑन मतलब बल्ब जल जाना, ऑफ मतलब बल्ब बंद हो जाना, बल्ब जो होता है। तो ये ऑफ था तो करंट कितना था, आई जो था वो करंट कितना था बताइएगा भाई, 0 एम्पियर था, 0 एम्पियर था। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और जैसे उसको हम ऑन किए, टिपे, जैसे हम इसको सटा दिए, टिप दिए उसको, टिपे तो डायरेक्ट क्या 5 एम्पियर करंट दे देगा, नहीं। स्लोली सोचिए, कहिएगा सर टिपते तो तुरंत बल्ब जल जाता है, तुरंत उसमें 5 एम्पियर करंट चला जाता है, तुरंत पंखा में 10 एम्पियर चला जाता है, तुरंत, मतलब समझना कि मिली सेकंड में काम होता है, बहुत कम समय लगता है। तो उसको भी आप स्लोली सोचिए, एकदम स्लोली, धीरे धीरे आप सोचिए कि आप टीपे होंगे और धीरे धीरे वायर में गया होगा। तो पहले 0 से क्या हुआ होगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 गया होगा, इस प्रकार गया होगा। तो करंट जब 1 रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम रहा होगा। करंट जब 2 एम्पियर रहा होगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। करंट जब 3 एम्पियर है, आई जब 3 एम्पियर, तब मैग्नेटिक फील्ड बी भी थोड़ा बड़ा होगा। करंट जब 4 एम्पियर तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो भी थोड़ा बड़ा होगा। करंट जब 5 एम्पियर तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा बढ़ा होगा। तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है करंट में चेंजेज आ रहा है। और जब करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा। और ये विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इंड्यूस करंट उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा।
और वही प्रेरित धारा क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। अभी करंट जा रहा था, अभी करंट जा रहा था इधर से, इस करंट के वजह से, इस करंट के वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। डायरेक्ट सीधे टॉपिक पर चलते हैं। इस करंट के वजह से डायरेक्ट क्या उत्पन्न हुआ, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। ईएमएफ क्या किया, इंड्यूस करंट उत्पन्न किया ना। ईएमएफ क्या किया, इंड्यूस करंट उत्पन्न किया, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न किया। वो प्रेरित धारा क्या करेगा, वो प्रेरित धारा क्या करेगा, जिसने उसको उत्पन्न किया, यही करंट में उत्पन्न किया, यही मूल धारा उत्पन्न किया, इसका विरोध करेगा। अब ई चाह रहा है कि हम 0 से 1 करें, 1 से 2 करें, 2 से 3 करें, 3 से 4 करें, तो वो क्या करेगा, ओकरा कम करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, उसको कम करने की, ये 0 से 1 होने की कोशिश करेगा, तो वो 1 से चाहेगा 0 कर दे। ये 1 एम्पियर से देखिए, बात स्लोली कहेगा सर, एक बार बटन दबाते बोल जाता है, कहाँ ये सब क्रिया। अरे भाई उसको स्लोली सोचो। जब 0 से 1 एम्पियर हुआ, 1 से 2 एम्पियर होने को हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, जो ईएमएफ इंड्यूस किया करंट जो प्रेरित धारा, याद रहता है प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या करेगा, ये धारा इधर की ओर है, इंड्यूस करंट इधर की ओर होगा। इसके विपरीत होगा ना, अपोज अपोज अपोज, विरोध विरोध विरोध, अपोज कर रहा है ये। अगला का अपोज करेगा ये, कब तक अपोज करेगा तो सुनिए। 3 से जब 4 एम्पियर, तो चाहेगा 4 से 3 कर दे, 4 से 5 तो चाहेगा। भाई गंदे करते हैं कि बैटरी का पावर मतलब एक सामने में ही कुछ भी नहीं, इतना नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएगा, लेकिन अपोज 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 करने का करेगा। हैं आप पढ़ने में खूब तेज, आप अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर चाहेगा रितेश भाई ना कुछ अडर पढ़े सुना के इसको लाइट को भटका दे, लेकिन आप अगर पढ़ने में मन लगा रहे हैं कि तो आपको कुछ बिगाड़ सकेगा। हैं तो ये बैटरिया जो है, ठीक है, अपने आप में खूब स्ट्रांग है, इसको नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सुनिए, कब तक विरोध करेगा, सुनिए। अभी 5 आ गया तो 5 से 6 देगा नहीं, ये बैटरी के पास कैपेसिटी है 5 एम्पियर, आगे 5 5 5 देख रहे हैं, परिवर्तन बंद हो जाएगा। जब धारा में परिवर्तन बंद, तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन बंद, और जब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन बंद। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, प्रेरित धारा को इंड्यूस करेगा। ये 5, जब तक ये 5 करंट देगा, 5 एम्पियर देगा, तब तक ये क्या करेगा, ये प्रेरित धारा अपोज करेगा इसको। तो बात को समझिए, क्या हम कहने वाले थे कि जब किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित कराते हैं, तो उससे ईएमएफ डायरेक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड जो छोड़ दीजिए, उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो क्या करता है, इंड्यूस करंट उत्पन्न करता है। वही इंड्यूस करंट इसका क्या करता है, विरोध करता है, इस धारा का, मूल धारा का विरोध करता है। इसी को हम, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। पहले सुनिए, इसको प्रेरकत्व कहते हैं। अब स्व प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व 2 प्रकार का होता है। देखिए भाई साहब, इंडक्टेंस क्या प्रकार का, प्रेरकत्व का प्रकार का 2 प्रकार। पहला सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। पूछता है डिफिनीशन इसका, ऐसा मात्रा की पूछता है। हाँ, ये सेल्फ ने, उसको बोलते हैं स्व प्रेरकत्व, इसको बोलते हैं अनयोन्य। किसमें, अच्छा चलिए, हो गया। तो ये बात थी। तो अब स्व प्रेरक, इसी में बात यही है। अब स्व प्रेरकत्व क्या होगा। अच्छा, एक बात और करके तब इस बात को करते हैं, दोनों को इसी में समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, अब दूसरी बात क्या हुई कि अब तो करंट ई आई जा रहा था, 5 एम्पियर तक गया। अब हम क्या किए, 5 एम्पियर इसमें दौड़ रहा है, उसके बाद दौड़ना लगातार शुरू हो जाएगा, 5-5 एम्पियर पूरा में दौड़ना शुरू हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत इसमें ना है। अब हम क्या करेंगे, ये पहले क्या था, यहाँ स्विच दबा दिए हुए थे, हम लाइन दे दिए थे, तो बल्ब जलने लगा था। अब क्या किया, हम लाइन को टिप रहे हैं, मतलब बल्ब को बंद, तो जैसे टिपेंगे बल्ब तुरंत बंद हो जाएगा, तो इसमें ऐसा नहीं है। अब यहाँ कुंडली को हम छुड़ा दिए, यहाँ स्विच को हम ऑफ कर दिए। स्विच क्या कर दिए,
यहाँ स्विच ऑफ था तो ऑन किए थे, पहले स्विच ऑफ था तो स्विच क्या किए यहाँ पे ऑन किया, ऑफ से ऑन किए, यहाँ ऑन से अब ऑफ कर दी, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब समझ रहे ना, बटन को ऑफ कर दी, जैसे भी ऑन है तो बॉल जल रहा है, अब उसको बंद करेंगे तो बॉल बंद हो जाएगा, तो वही अब बंद होने वाली बात होगी। अब बंद करेंगे तो क्या 5 से डायरेक्ट 0 हो जाएगा? 5 एम्पीयर से डायरेक्ट 0 हो जाएगा? नहीं होगा 0। अब क्या करेगा? 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से, तो जब 5 एम्पीयर, अब सुनिए 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 सुनिए, 5 एम्पीयर था, 5 था, तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो गया था, जो ई प्रेरित धारा था वो भी अपोज करना बंद कर दिया था, मजे में था, ठीक है। उसके बाद अब फिर क्या किया, हम जब बंद कर रहे हैं, इतना ही देर में, मिलियन सेकंड में इतना प्रक्रिया हुआ, टी पे बॉल जला उतना ही देर में, उतना ही समय अंतराल में इतना प्रक्रिया हो गया, ठीक है, विरोध सब हो गया। अब उसको बंद करेंगे ना, बंद ऐसे टिपे बॉल बंद, उतना ही देर में अब क्या क्या प्रक्रिया को सुनिए, 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से, तो जब धारा में परिवर्तन, तो यहां जब 5 से 4 होगा तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो धारा के परिवर्तन से तो मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न होबे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में अब धारा में परिवर्तन तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन, अब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन, अब फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब फिर दोबारा क्या करेगा, अब दोबारा क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब अपोज फिर करेगा, फिर ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करंट उत्पन्न करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। बात को समझिए, अभी जो था वो क्या हो रहा था, कम रहा था, करंट अभी 5 से 0 कम हो रहा था, क्या हो रहा था, कम हो रहा था, अभी करंट इन्हें मुहे नहीं जा रहा था, अब करंट इधर मुहे जा रहा था, कम हो रहा था, करंट क्या हो रहा था, कम हो रहा था करंट, अब उसका अपोज करेगा ही, अभी 5 से 4 होना चाहेगा, तो जो ईएमएफ जो है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न किया है, ईएमएफ जो प्रेरित धारा उत्पन्न किया है, वो क्या चाहेगा, हम 5 से 4 नहीं, 4 से 5 करेंगे इसको, उसका विरोध करेगा, तो इधर से कम होना चाह रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा, तो बढ़ाना चाहेगा तो जो इस बार जो है प्रेरित धारा जो है, प्रेरित धारा यानी इंड्यूस करंट, वो क्या करेगा, मतलब बढ़ाने की कोशिश करेगा, हाँ? तो जब हम स्विच बंद करते हैं तो कौन करंट, बेसिक करंट और कौन करंट, इंड्यूस करंट, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, बेसिक करंट और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सेम होता है, और जब स्विच ऑन करते हैं तो बेसिक करंट ये हो गया, इंड्यूस करंट ये हो गया, मतलब मूल धारा ये हो गया और प्रेरित धारा ये हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब बात को समझिए, ये तो हो गया यहाँ पर तक के, ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में? अरे भाई चेंज नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट में सीधे करंट 5 एम्पीयर दौड़ा दिए, अब कहिएगा सर यहाँ 5 एम्पीयर रहेगा अगर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न होगा, होगा, करंट चला गया मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, तो क्या सर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, हाँ, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कराने के लिए हमको करंट से ही परिवर्तन करना शुरू करना पड़ेगा, करंट में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन और चुंबकीय क्षेत्र से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बात समझ आया, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इस एक ही को कुंडली में हो रहा है काम, ही हाँ, इसी में क्या हुआ, हमने धारा को कुंडली में धारा को प्रवाहित कराया, इसी के अंदर जो है क्या हुआ, प्रेरित धारा इसका विरोध किया, इसी के अंदर, इसको कहेंगे स्वप्रेरकत्व। अगर धारा हमने इसमें प्रवाहित कराया और इसके बगल वाला के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके बगल वाला में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके बगल वाला में इस प्रकार और कुंडली हम देते हैं वो, बगल वाला में ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब बगल वाला को क्या करेगा, बगल वाला जो कुंडली होगा उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हो गया, उसका अपोज करेगी, तो उसको बोलेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नहीं समझ में आ रहा, खुद में अगर इसमें प्रवाहित कर रहा है धारा और इसी में अपोज कर रहा है ये प्रेरित धारा, तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे,
बादल समझ रहा है ना? क्या जोर से बोले हैं? हाँ बोल दे मैं, हाँ नींद आ रहा है इसको, और से हम देख लिए बाय चल अब नींद भाग क्या हुआ आयो से बिना गए क्या कर पानियों में क्या यही कुंडली हम इसके बगल में रख देंगे तो करंट हम इसमें प्रवाहित करेंगे, करंट इसमें प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें बनेगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसमें होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसी में क्या करेगा जब ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें परिधारा क्या करेगा अपोज करेगी, इसमें आई इसमें प्रवाहित हुई मतलब अपोज इसमें किया, इसको क्या बोलेंगे अनियोन्य यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना? आया समझ में? यह डिफिनेशन इंडक्टेंस का किसी विद्युत चालक के उसके माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रेरकात्मक कहते हैं। डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टर एक चीज इसका फॉर्मूला ना लिखवा आया, फॉर्मूला कर दो कह लूंगा रुक भाई रुक, फॉर्मूला यहां लिख दे रुको, क्या करते हैं इसको थोड़ा अच्छे अलग कर इस तरह, हाँ सुनिए ना क्या हो रहा है, करंट में परिवर्तन होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। एक सर मैग्नेटिक फील्ड में तो परिवर्तन हो रहा है, हाँ हो रहा है, हम कह रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा एल, अब आई हो जाएगा। अब एल को कहते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस नहीं इंडक्शन, इंडक्शन कोफिशिएंट, क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। स्व प्रेरण, प्रेरकात्मक नहीं प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक। अब गौर से देखिए, अब ईएमएफ का मान निकालना है इस टॉपिक से। ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बटा में, फाई का मान, फाई मतलब फ्लक्स का मान क्या होता? माइनस डी एल आई बटा में डी टी। इसको इसे करेंगे ईएमएफ बराबर एल को पहले लेते हैं, एल को माइनस एल डी आई बटा में या एल बराबर ईएमएफ एल को यहाँ ले आते हैं, ठीक है? बात को नहीं समझ में आ रहा है बात? इस एल एक गुना में भाग में, एक गुना में भाग में, ठीक है? ई माइनस का ई डी टी नहीं डी आई बटा में डी। बात समझ में आया नहीं? समझ कथी रहे हाँ अच्छा ये हो जाएगा ई डी टी बटा में डी आई, हाँ यहाँ ई डी टी बटा में डी। एक होमवर्क इसका एस आई यूनिट चाहिए, कमेंट में मार दीजिए। हाँ कल वॉल्यूम एल का तो निकाले थे, वॉल्यूम मारेंगे, वॉल्यूम में कितनी कांस्टेंट है भाई साहब। हाँ आप इससे निकाल लीजिए ईएमएफ किससे? चेंज इन फ्लक्स से। ईएमएफ का निकाल लीजिए, ईएमएफ का डाल दीजिएगा, टी से सेकंड डाल दीजिएगा, यहाँ डी, अब यहाँ डी आई, अब यही बता देंगे तो होमवर्क का क्या मतलब? जी एस आई यूनिट एल का निकालिए ना आप लोग, वैल्यू नहीं मान नहीं है, उतना चर्चे नहीं। अब एक कहाँ पहुंच गए? यहाँ आइए, इसका फॉर्मूला क्या लिख दीजिएगा? एल बराबर माइनस का ई डी टी बटा में डी आई, ठीक है? या ई में बराबर माइनस का एल डी आई बटा में, ठीक है? ऐसा मात्रा तो नहीं लिख लीजिएगा इसका। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या पढ़ते हैं? बहुत जल्दी हो जाएगा, वो समझ लिया तो इधर कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक कुंडली हमने लिया, लेकिन कुंडली किस प्रकार लिया पता है ना? इस प्रकार
क्या है ये? रेजिस्टेंस है ये। क्या है? स्प्रिंग है। समझ रहा है? सुन, करंट जब प्रवाहित करेंगे, करंट यहाँ पर जब करंट जाएगा ना, करंट जाएगा तो किसके तरफ बिहेव करेगा? नॉर्थ साउथ की तरफ, चुंबक के तरफ। जब इसमें धारावाही में अगर सुन, इस परिनालिका में अगर करंट जाएगा तो व्यवहार करेगा चुंबक की तरफ। चुंबक जब चुंबक की तरफ जाएगा, चुंबक से क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। समझ रहे? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है इसमें से। ये चुंबक अब क्या हमेशा सुनेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इससे क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स से क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे? नहीं। सुनो, तो वही बात, इसकी भी कैपेसिटी अगर 5 एम्पियर है तो क्या डायरेक्ट 5 एम्पियर? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से, अब इसके बाद 5, 5, 5 रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा? 5, 5, 5। जब क्लास करते तो फोन आता है, उसको नहीं फोन आता है। 5, 5, 5। सुनिए, तो यहाँ तो बंद हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करंट जब कांस्टेंट तो भाई ईएमएफ इंड्यूस होवे नहीं करेगा। तो यहाँ से जब यहाँ गया, यहाँ से जब यहाँ गया, यहाँ से जब यहाँ गया होगा, यहाँ से जब यहाँ गया होगा, इस सब में गया होगा आगे, तो करंट में परिवर्तन। तो करंट में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? चेंज हुआ होगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज हुआ होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। यहाँ पर इसको I1 हम मानेंगे, I नहीं, I1, क्योंकि E1 है, कुंडली 1, कुंडली है 2। तो जब इसमें सुनिए ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट तो इंड्यूस करेगा। तो करंट इंड्यूस करेगा, तो सुन लीजिए, तो एकरा क्या करते हैं, इसको ये हो जाएगा गड़बड़ से लग रहा है, ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। जब ये करंट हम दे दिए तो भाई, ये करंट हम दे दिए तो बात को समझिए, करंट दिए तो ना दौड़ा होगा ये। करंट बाहर था तो 0 था, और जब इसी टी पे तो 0 से 5 एम्पीयर धीरे धीरे। अब क्या होगा देखिए, I1 इंड्यूस इसमें हुआ, सॉरी I1 प्रवाहित इसमें किए, लेकिन प्रेरित जो धारा है, इंड्यूस करंट है, वो किसको अपोज किया? किसको अपोज? इसको अपोज किया। प्रेरित धारा जो है, प्रेरित धारा ना, इंड्यूस करंट किसको किसको इसको अपोज किया, इसी को कहते हैं अन्योन्य। अब कहिएगा सर इसमें सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा? इसमें भी मतलब हो सकता है, इसमें भी मतलब करंट मतलब क्या अति अपोज कर सकता है। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन इसमें होगा क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें हमने धारा I दिया, अब प्रेरित धारा इसको अपोज कर रहा है। फिर वही बात इसमें भी देख लीजिए। अब यहाँ पर स्विच क्या था, भाई स्विच ऑन किए हुए थे, यहाँ स्विच ऑफ कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? करंट कमना शुरू हो जाएगा। तो जो यहाँ पर नॉर्थ साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, तो धीरे धीरे धारा जो था ना, मैग्नेटिक लाइन जो थी, रेखाएं थी, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन, और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस। और ईएमएफ फिर क्या करेगा? इसको अब इधर जा रहा था ना, अब इसको करंट को इधर विरोध करेगा इसको, क्योंकि ये कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है ना भाई, चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है, इसको विरोध करेगा, करंट को विरोध करेगा। ये बात समझे? तो ये वाला जो हो जाएगा, ये जो दिए हैं ये इधर घूम जाएगा, ये जो है ये गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो इधर घूम जाएगा। बस समझ में? ये भी डायरेक्ट 5 नहीं रे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, अब 0 होगा, ये कमेगा। तो 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, तो भाई करंट में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। और जब ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा? धारा
इंड्यूस करंट उत्पन्न करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा, तो क्या होगा, वही धारा पहले वाली धारा का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसका, तो समझ में आ गया, एक के बार में फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 2 इसका, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में विरोध चेंज कर रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी, लेकिन यह सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी ये इंड्यूस हो रहा है, इसमें भी प्रेरित इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इसमें विरोध कर रहा है, करंट हमने प्रवाहित इसमें कराया, प्रेरित इसको विरोध कर रहा है, हाँ समझे, इसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, बात नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के, इतना मार मारेंगे बुखार लगा देंगे, आई के किसके, I2 के, I2 में दूसरी है I1 के कारण मैग्नेटिक प्लस 2 में परिवर्तन, मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या बात, प्लस 2 बराबर इसका जो कांस्टेंट होता है वो होता है M, I1 M म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, अरे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये हो गया, और लगा दीजिए फिर वही I बराबर ई में बराबर माइनस डी फ्लक्स बटा में डी टी, कहा यहाँ निकाल दे, आई तरह ही में हो जाएगा, देखो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फ्लक्स का मान क्या, M I1 बटा में डी टी, अगर इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई एम बराबर माइनस एम बाहर हो जाएगा और डी I1 बटा में EMF इसका EMF 2, बात समझे। तो धारा 1 मजाक चला रहा है, क्लास 12 समझ में आया, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन, जब कुंडली में धारा परिवर्तित करने से समीप रखी हुई अन्य कुंडली, बगल में रखा हुआ अन्य कुंडली, ठीक है, एक क्वाइल में धारा जब उत्पन्न करेंगे तो बगल में रखा हुआ जो कुंडली होगा उसमें अपोज करेगा, क्या होगा, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, होता है, जब विद्युत वाहक बल उसमें जब प्रेरित होगा, उसमें ये कुंडली है, उसमें जब डिस्टर्ब करे, बाहर जाओ, तू बाहर जाओ, चलिए निकल उस क्लास में जाना, चले अरे देखो देखो। तो एक यहाँ कुंडली था, इसमें हमने करंट I1 दिया था, इसके बगल वाला में क्या हो गया था, ये EMF इंड्यूस हो गया था, EMF इसमें इंड्यूस हुआ, बगल वाला में इंड्यूस हुआ, फिर उसी में इसमें EMF और E क्या करे सर, E क्या करेगा, EMF इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा और इसको अपोज करेगा, इसमें विरोध करेगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेगा, ठीक है, इसके धारा हमने इसमें दिया, प्रवाहित कराया, सारा चीज इसमें चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी चेंज, EMF इसी में इंड्यूस और विरोध भी इसी का हो रहा है, बात समझे। इसी को कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है, कोई दिक्कत रहने दो, तो डिफिनेशन वगैरह भी लिख दीजिए। थैंक यू। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन कीजिए, सीक्वेंस से सीरीज लेक्चर को देखिए। ऑल द बेस्ट।